राना साहब, ऐसी हालात क्या तब्दील हो रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर रहनुमाओं की बात की जाए, खुर्शीद शाह साहब ने एक बयान दिया है, वो बयान किस पर आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यासर, एक बड़ी क्लियर, आज खुर्शीद शाह का जो बयान है वो बड़ा खौफनाक बयान है। आज उन्होंने जो एमरजेंसी कहा कि एमरजेंसी की भी लग सकती है, एमरजेंसी की तरफ इशारा किया है, और साथ में उसने कहा मुझे हमें इलेक्शन दूर दूर तक नज़र नहीं आते। यही बात है ना मुल्तान में जो उन्होंने गुफ्तगू की है। तो यासर साहब, इसके बाद तो मुझे ये लग रहा है कि खाली ये खुर्शीद शाह नहीं, बाकी तमाम सियासी जमातों को भी यही नज़र आ रहा है। इसलिए कि आज खुर्शीद शाह का बयान देख लें आप, मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान देख लें आप, कि कल तक वो अडयाला जेल में बंद कैदी के लिए या हवालाती के लिए वो क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे चेयरमैन पीटीआई के लिए, और अब आज उनके अल्फाज क्या थे। आज वो कह रहे हैं कि कौम हमसे तंग आ गई, हमें सबको मिल जाना चाहिए, इस कौम के मतलब सोचना चाहिए। बात तो दुरुस्त है। आज वो कह रहे हैं कि मैं अपने मुखालफ मेरा जेल में और मैं बाहर जलसे करूं, ये मुझे किसी सूरत में गवारा नहीं है। आज उनका स्टाइल, आज उनकी गुफ्तगू, आज वो तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि अगर इलेक्शन ना हुए तो इसके ज़िम्मेदार हम सब हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इशारे दे रही हैं किसी और तरफ। यासर साहब, हालात याद करें, मैंने आपसे कहा था कि हम बैठे होंगे और जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो आपको हर एक चीज़ वाज़े तौर पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। जिस तरह ये भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में आपको गैर मुतवक्को तौर पर कुछ बहुत छोटे स्कोर पे आउट होता है और कुछ बहुत लंबा स्कोर करता नज़र आ रहा है ना, पाकिस्तान की सियासत के वर्ल्ड कप में भी सेम यही कुछ हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अब आने वाले दिन सियासत के दाव पेज, सियासत के मामलात और सियासत के हवाले से ऐसे अहम तरीन दिन होंगे कि आपकी सोच ख़त्म हो जाएगी, बहुत सी चीज़ों पर बहुत सा दबाव ख़त्म हो जाएगा, सियासत में इनकलाबी तौर पर बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर नए सियासी इत्तेहाद, नए सियासी इत्तेहाद का नई एडजस्टमेंट, ये चीज़ें भी नज़र आ जाएंगी। ये तो बड़ा मौलाना का लहजा बदला क्यों है? क्या ये लहजा जो है वो पीएमएलएन के लिए काबिल कबूल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 100% मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये लहजा उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए नहीं काबिल कबूल होगा कि मौजूदा सियासी सिनेरियो में अगर आप देखें तो नून लीग तो सिर्फ टारगेट किए हुआ एक शख्स को, एक ही सियासी जमात को, जिसके सामने उन्हें पता है कि हमने इलेक्शन हार जाना है, जिसके सामने उन्हें पता है कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो उन्होंने फिर एक ही टारगेट किया हुआ है। उसके अलावा अब नून लीग को टारगेट करने वाले ज़्यादा हो गए हैं। आप देखें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब डायरेक्ट पहले वो नहीं करती थी, अब वो खुल के उनको टारगेट कर रही है। पीपल्स पार्टी खुल के सामने आ गई है। इसी तरह बाकी और भी सियासी जमातें जो वो मैं उन सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ जिन सियासी जमातों का वाकई एक सियासी वजूद है, जिन सियासी जमातों की सियासी अहमियत है, जो सियासी ग्रुप नहीं है, सियासी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, वो खुल के सामने आ गई। तो मौलाना साहब एक बड़ी सियासी जमात है, बेशक वो 2 सूबों तक महदूद हों, लेकिन वो खुल के सामने आ गए। उन्होंने भी बिल्कुल आज तनकीद तो नहीं की, लेकिन जो बातें उन्होंने की हैं वो मुस्लिम लीग नून को काबिल कबूल नहीं है। यस, किसी सूरत को काबिल कबूल पैचअप नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये बयानात पे आए। नहीं, पैचअप उचअप की क्या बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को जितने अच्छे तरीके से मनाना आता है ना, आप सोच नहीं सकते उतने अच्छे तरीके से कोई और बंदा मना ही नहीं सकता। तरला ही मशहूर नहीं, आपसे ज़्यादा किसको पता है? मेरे तरले थोड़ी ना सर। नहीं, आप नहीं तरला डालते। मैं आपको उससे ज़्यादा कितना पता, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट है कि नून लीग किस तरह मनाती है। मना लेती है वो, यासर साहब छोड़ दें, आप मना लेती है। आप मान गए तो बाकी क्या रह गया, तो वो मना लेती है। और मौलाना साहब उनके कंट्रोल में है, कंट्रोल से बाहर नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में जो हालात पैदा हो रहे हैं उसमें अगर मसालत ना हुई, उस पर अगर सारी सियासी जमातों ने होश के नाखुन ना लिए, अगर इस पाकिस्तान की बिगड़ी हुई माशियत को संवारने में अपना किरदार अदा ना किया, अगर इस इंटरम सेटअप के अंदर वो चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं, तो इनको क्या तकलीफ थी, ये क्यों नहीं कर सके? आपने ख्वाजा आसफ की बात नहीं सुनी आज? अब आके इसहाक डार साहब को ये बयान देना पड़ गया है कि निगरान हुकूमत के जो फैसले हैं उसका तसलसल अगली मुंतखब हुकूमत भी करेगी। किधर करेगी, कौन करेगी? ऐसे झूठो झूठ चुड़ताली
जाने दे यार, मुंतखब हुकूमत करेगी या फलां करेगी। जमहूरी हुकूमत जो है उसकी मसलतें होती हैं। बहुत कम जमहूरी हुकूमतें हैं जो सख्त फैसले करती हैं। अब वक्त है सख्त फैसलों का, अब वक्त है पाकिस्तान के इस्तेहकाम का, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को बचाने का। अगर वो बचेगी तो सारे मामला ठीक होंगे, फिर ही हमारी सरहदी मामला जो है वो भी मजबूत होंगे। जब आपके पास खाने को कुछ नहीं है, आपके पास पीने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, कारोबार आपका नहीं है, कोई चीज़ आपके पास नहीं है, आम आदमी तरस रहा है और आप जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, मार डालो रख लो, इस चीज़ के नारे लगा रहे हैं। तो अब ये इकट्ठे ना हुए और सब ने मिलकर ना सोचा, गलती करने वाले ने गलती की माफ़ी ना मांगी। देखें आज 4 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, ख्वाजा आसफ, मौलाना फजलुर रहमान, खुर्शीद शाह, इजाजुल हक, 4 ये बड़ी हैं और चारों में जो गुफ्तगू हुई है वो आपने सुनी ली है ना। मुख्तलिफ है सबकी मुख्तलिफ है, लेकिन गुफ्तगू सबकी मुख्तलिफ है, लेकिन एक चीज़ पे सबका इत्फाक है। वो चीज़ क्या है? वो ये है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल के लिए एक होकर सोचना चाहिए। अब ये सोच कहाँ से आ गई? क्या मौलाना साहब ऐसी गुफ्तगू करते थे? खुर्शीद शाह साहब ने इशारा कुछ और कर दिया है, इसका मतलब उन्हें कुछ नज़र आ रहा है? यासर साहब हालात इतने अच्छे कोई नहीं। और मैं आपको ये बता दूँ, आज बाऊजी भी मुलाकात किसी से कर रहे हैं, घर में नहीं, घर से बाहर कर रहे हैं, अपने बड़े ख़ास कारकुनों से, ख़ास वोटर से। और उसमें वो क्या क्या तो आज ये कहा ना कि दफ्तर में मेरा आखिरी दिन है, और उसके बाद इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी अरब से दुबई आएंगे, दुबई से फिर पाकिस्तान आएंगे। अब ये जो रूट पकड़ा है उन्होंने, हालांकि डॉक्टर साहब ने बड़ा सख्ती से मना किया, उस रिपोर्ट में बड़ा सख्ती से मना किया है। डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू भी सुनी है। पता नहीं मियाँ साहब अब की बात डॉक्टर साहब की बात क्यों नहीं मान रही? उस वक्त तो फौरी तौर पे मान ली थी। आप पूछिएगा तो सही यासर साहब, आपसे टाइम लगे ना, ज़रा उनसे पूछिएगा कि मियाँ साहब आप क्यों नहीं मानते डॉक्टर साहब की बात? वो कह रहे हैं ना अभी ख़तरा है बड़ा, इतनी हालत अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि इनको दोबारा लंदन भी आना चाहिए। मुल्क की हालत भी अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे अपने यार मुल्क का छो नहीं यार, आपको मुल्क की हालत का इतना ख्याल होता 4 साल पहले ना आ जाते। 3 साल 11 महीने हो गए हैं आपको गए हुए, आप आना जाते पहले, आपको मुल्क का इतना ख्याल है। शहबाज शरीफ कहते हैं रियासत बच गई तो सियासत भी बच जाएगी। हाँ, रियासत को बचना चाहिए, लेकिन रियासत को बचना चाहिए उन चोर लुटेरों से, डाकुओं से जो इस रियासत को लूटना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात में है, किसी भी सियासी गिरोह में है, किसी भी जगह पे है, कौन उनसे बचना चाहिए। आवाम को सोचने चाहिए। या सर एक काम ना करें जरा, जी सर, अगर आप इजाजत दे तो, और बुरा ना बनाए, बुरा ना बनाए तो सर, यार वो मेरा ख्याल आज इन्होंने, मैं आपको 2 फुटेज दिखाना चाहता हूँ यार, उसके बाद शॉर्ट सुनाना चाहता हूँ ताकि मेरी बात सुने। आप मुझे बात करते हैं वाबस्तगी के हवाले से, दिल से आपके भी नहीं जाते। नहीं, आप भी फिर सवालात नहीं, आप जो सुनवाना चाहते हैं। ये जो फुटेज सामने चल रही है ना जी, ये बहावलपुर का सबसे बड़ा जलसा है जी। जरा इस फुटेज में जलसे में देखें, याद सादक साहब से लेके सारे लोग मौजूद हैं, और तनवीरुल हसन साहब भी हैं और सऊद मजीद साहब भी हैं, सारे हैं। ये गौर करें, ये जलसा किसी जलसागाह में नहीं हो रहा। अब इसमें अगर आप गिनती कर लें, अगर ये 300 लोग हों तो मैं समझ तो बहुत बड़ा है। ये किसी के डेरे पे हो रहा है, देख रहे हैं आप। वो देखें ना सर, मुल्क की माशी हालात ठीक नहीं है, जलसे के ऊपर बहुत करोड़ों रुपया लगता है, तो इसलिए वो बड़ी जगहों के इंतखाब। चले अब आपका माशी हालात के मुताल्लिक भी दिखाते। ये है जलसा आज का, ये है लोगों की दिलचस्पी।